कहते हैं दो डिस्काउंट स्कीम्स हैं जो शॉपकीपर ऑफर करता है। पहला है बाय 3 गेट 4 फ्री और दूसरा है बाय 5 गेट 6 फ्री। कौन सी स्कीम में मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है? हाइक है तो ये कितना हो गया 130, तो 30 का हाफ, यानी कि अब यहाँ पे 15% कम करना पड़ेगा, तो इसका 15% कम करेंगे। डिस्काउंट है 5। मार्क प्राइस कितना है 8 इंटू 100, तो आपको पता है 1/8 होता है 12। कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस का रेशो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में, वो यही है। तो इसके सामने आएगा डिस्काउंट परसेंट कॉस्ट प्राइस के, और मार्क प्राइस के सामने आएगा आपका गेन या लॉस परसेंट। तो ये दोस्त यहाँ पे आपका मार्कअप कितना है प्लस का 25। ठीक है, डिस्काउंट हमें पता करना है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 25D/100। यहाँ से 10,000 आएगा, यानी कि मार्क प्राइस कितना है 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप, भाई मार्क प्राइस कितना है 10,000 है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस चौक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है डिस्काउंट। तो अगर आपने पुराना टॉपिक प्रॉफिट लॉस प्रॉपरली नहीं देखा है, या परसेंटेज टॉपिक पूरा नहीं देखा है, तो ज़रूर आप देख लें, क्योंकि डिस्काउंट के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिस्काउंट होता क्या है और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे बेसिक्स की, कि मार्क अप परसेंटेज क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, सेलिंग प्राइस का क्या रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस से, ये सब बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। और डिस्काउंट परसेंटेज के 2024 एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं गवर्नमेंट के, वो सारे आज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। तो देखिए, आप जानते हैं दुनिया में हर चीज़ का एक दाम होता है, और उस दाम को कहते हैं मार्क प्राइस। जैसे कि अगर मान लीजिए एक मेरे पास ये पेन है, तो इसका कोई मार्क प्राइस रहा होगा, इस पर एक प्रिंटेड प्राइस होगा, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य जो है, इसका सबसे पहले जिक्र रहेगा। तो इसको क्या क्या नाम से आप जानते हो? तो इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? सबसे पहले इसका एक जो सबसे कॉमन नाम है वो रहेगा मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। भाई जो मूल्य अंकित है, जो छपा हुआ रहता है, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। अब इसके डिफरेंट नाम हैं, क्या क्या है? सबसे पहले मार्क प्राइस है, इसके बाद इसी को लेबल्ड प्राइस भी बोल देते हैं, लेबल्ड प्राइस। ठीक है, इसी को प्रिंटेड प्राइस भी बोल देते हैं। ठीक है, लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं, जिसको आप एमआरपी भी बोल देते हो। तो ये सब नाम एक ही चीज़ के हैं, जिसको आप एमपी बोलोगे, यानी कि मार्क्ड प्राइस। ठीक है, एक ही चीज़ के नाम है, ध्यान रखेंगे। डिफरेंट एग्जाम में कई बार डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर लेता है, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इसके बाद तो ये तो दाम हो गया जो हर एक चीज़ का होता है। अब शॉपकीपर क्या करता है? मान लीजिए किसी चीज़ का एमआरपी है 40 रुपये, शॉपकीपर ने उसको आपको बेचा 35 रुपीज़ में। तो शॉपकीपर ने आपको कुछ फ़ायदा कराया, वो कितने रुपीज़ का फ़ायदा है? तो ये जो 5 रुपये का फ़ायदा है दोस्त, इसको कहते हैं डिस्काउंट। यही होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब छूट। क्या? छूट। ठीक है, तो इसका मतलब शॉपकीपर ने आपको यहाँ पे 5 रुपए की छूट दी है। अब ये सेलिंग प्राइस क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि वो वाला दाम जिस पे आप किसी भी चीज़ को बेचते हैं। ठीक है, जो किसी भी चीज़ का दाम छपा हुआ होता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, लेकिन इसको आपने कितने प्राइस में बेचा, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसको कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अब फॉर्मूले पे आते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस रहेगा। तो दूसरा फॉर्मूला आएगा डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट होगा जितना डिस्काउंट है वो अपॉन मार्क प्राइस, उस चीज़ का अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। जैसे अगर इसके केस में हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, तो क्या होगा कि डिस्काउंट हमारा 5 यूनिट्स था और मार्क प्राइस था 40।
तो 5/40 × 100 आप जानते हैं ये 1/8 × 100, 1/8 होता है 12.5%, यानी कि डिस्काउंट हमने परसेंटेज में कितना दिया, 12.5% हमने डिस्काउंट प्रोवाइड किया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सबसे पहली कहानी है। डिस्काउंट परसेंट किसको कहते हैं, डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100। इसको आप याद रखने के लिए रिलेट कर सकते हो हमारे पुराने टॉपिक प्रॉफिट लॉस के बेस से। जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट होता है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। रिलेट करिएगा, प्रॉफिट क्या होता था लाभ होता था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसी को यहाँ पे रख देते थे। अब इस केस में क्या है, यहाँ पे सिर्फ चेंज इतना ही है कि जो डिस्काउंट है वो आपका मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है। तो देखो रिलेट कर सकते हो। तो वैसे ही आपका डिस्काउंट परसेंट क्या है, डिस्काउंट अपॉन, यहाँ पे डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगता है, और याद होगा आपको प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यहाँ पे इसी करके मार्क प्राइस इंटू 100 है। ठीक है, तो ये हमारा बेस है। इसके बाद चलते हैं, एक नया वर्ड आता है मार्क अप। अब ये क्या होता है, तो देखो सपोज किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, तो शॉपकीपर कई बार क्या करता है, उसका प्राइस बढ़ा देता है, तो उसको बोलते हैं मार्क अप। ठीक है, तो मार्कअप करके वो क्या करेगा, इसको 140 का कर देगा। तो ये जो प्राइस बढ़ाया, ठीक है, ये जो प्राइस बढ़ाया इसी को वो मार्क प्राइस बोल देगा। बोलेगा कि MRP जो है 140 है, और अब आपको बताना है मार्क अप कितना हुआ। ठीक है, तो ये MP ही होता है। ठीक है, इसको मार्क प्राइस बता देगा कि ये जो है मार्क प्राइस है। तो अब आपको बताना है मार्कअप कितना, तो मार्कअप है इन दोनों का डिफरेंस, कि जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था और उसने जो बढ़ाया है, तो ये जो 40 रुपये इसने बढ़ाया है इसको बोलेंगे मार्कअप। और ठीक वैसे ही जैसे डिस्काउंट परसेंट निकालते थे, तो ऐसे ही मार्कअप परसेंट क्या हो जाएगा, कि जितना मार्कअप है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब ये मार्कअप क्या है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये है हमारा मार्कअप परसेंट। अब अगर कभी कभी आपको दे, मार्कअप भी दे दे और डिस्काउंट भी दे दे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, शॉपकीपर ने उसका मार्क प्राइस कर दिया 140 रुपये। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट दे दिया कुछ, और ठीक है कोई डिस्काउंट दे दिया, शॉपकीपर ने इसको 40% बढ़ाया। ठीक है, अब हम क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, तो हम वैल्यूज नहीं परसेंटेज में बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे इसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 20% का डिस्काउंट, और ये था मार्क अप। ठीक है, परसेंट। तो ये हमें बता, अब वो बोलेगा कि फाइनली जो है कितने प्रॉफिट लॉस में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा। तो आप या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 था, 40% का बढ़ाया तो 140 हो गया। अब 140 में से 20% निकाल दो, यानी कि इसका 1/5 निकाल दो, तो 4/5 बचेगा। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका 28 4 तो ये बन जाएगा आपका 24 80, 80 और 32 112। तो आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस 100 है, जबकि उसको बेचा कितने में जा रहा है, भाई बेचा जा रहा है उसको 112 रुपये में। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 12% का प्रॉफिट हो गया। तो एक तो आप 100 लेके कर सकते हो वैल्यू वाइज, कि 140 का 80% यानी 4/5 हमने निकाल दिया, तो 112 आ गया। यानी जिस चीज़ को वो खरीद के 100 रुपये पे लाया था, उसको उसने बेचा कितने पे, 112 रुपये पे। यानी कि 12% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्योंकि आप जानते हो कि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है, और सेलिंग और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो एक तो आप वैल्यू लेके निकाल सकते हो। लेकिन सपोज अगर आपको वैल्यू लेके नहीं निकालना, सिर्फ इतना ही आपको पता है कि जो कॉस्ट प्राइस से हमने मार्कअप किया वो 40% किया, और आप निकालना इसको परसेंटेज में ही चाहते हो डायरेक्टली, तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ हमें। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, देखो ये इन दोनों का सक्सेसिव परसेंटेज होगा। और सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, इसका वीडियोस हमने परसेंटेज में बनाया हुआ है, आप ज़रूर जाके देखिए। दो चीज़ों का परसेंटेज चेंज जो होता है उसको बोलते हैं परसेंटेज इफेक्ट। और उसको कैसे लिखते हैं, A+B+AB/100, जहाँ पे ए आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सेम बी भी। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस पे 40% बढ़ाया, यानी कि ये प्लस है। तो अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस +40 है, क्योंकि बढ़ाया, तो यहाँ लेंगे +40।
बी जो है ये आपका 20 कम हो गया तो यहाँ माइनस साइन आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 800 अपॉन में 100। तो 20 - 8 कितना हो गया 12। तो आप देख सकते हो ये प्लस का 12 आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और अभी हमने चेक भी किया था कि प्रॉफिट ही हमें हो रहा था। ठीक है, तो ये है इस फॉर्मूले का यूज़। तो क्योंकि यहाँ पे मार्कअप क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस साइन है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है तो माइनस साइन है, और यहाँ पे प्लस और माइनस ये माइनस होगा इसलिए माइनस बाहर आ गया। तो ये हमारा अगर मार्कअप और डिस्काउंट दोनों दिया हुआ है तो आप ओवरऑल परसेंटेज इफेक्ट से ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकते हो गेन या लॉस का। तो देखिए कॉस्ट प्राइस में जब आप प्रॉफिट ऐड करते हो या लॉस आप ऐड करते हो तो क्या बनता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस पूछेंगे तो क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जुड़ेगा तो क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। ऐसे ही आप जानते हो कि जो डिस्काउंट होता है वही डिस्काउंट क्या होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि मार्क प्राइस में से कुछ कम करना होगा और उस कम को क्या कहेंगे डिस्काउंट कहेंगे दोस्त। मार्क प्राइस में से देखो डिस्काउंट कम हो गया और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट या लॉस जुड़ गया। अगर ये लॉस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसलिए प्लस माइनस साइन दोनों हमने ले लिए। तो पॉइंट ये है कि सेलिंग प्राइस इज द मेन ब्रिज बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। जो आपका सेलिंग प्राइस है वो सबसे बड़ा ब्रिज है दोनों के बीच में। आप देख रहे हो ये इससे भी रिलेट कर पा रहा है और इससे भी रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, तो यही हमने यूज करना है। अब देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस दोनों के इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो आपको पता है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो गेन परसेंट में अगर हो तो परसेंटेज किस में होती है 100 में, तो इसलिए 100 प्लस माइनस गेन परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे आपको पता ही होगा, जैसे मान लो कि गेन है 20% का, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा सेलिंग प्राइस, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है 100 + 20 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये है क्या चीज़ है, ये देखो यही तो है 100 + 20 अपॉन 100 है, तो इस परसेंटेज को यहाँ ले लो इसको हटा के। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी हुई है 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखा हुआ है 100 प्लस गेन परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मार्क प्राइस में क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट परसेंट कम होगा और यहाँ प्रॉफिट परसेंट जुड़ेगा। ठीक है, अगर लॉस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा कॉस्ट ये 100 प्लस गेन परसेंट ये इधर नीचे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि भाई कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस का रेशो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में वो यही है। तो इसके सामने आएगा डिस्काउंट परसेंट कॉस्ट प्राइस के, और मार्क प्राइस के सामने आएगा आपका गेन या लॉस परसेंट। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे बेसिक्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन कहता है अगर मार्क प्राइस है 4500 और सेलिंग प्राइस है 3900 तो छूट क्या है। विक्रय मूल्य पता है, अंकित मूल्य पता है, छूट क्या है। तो आपको पता है कि डिस्काउंट होता क्या है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस होता है। तो कर लो डिफरेंस, तो ये कितना रुपए है 4500 और 3900, कितना डिफरेंस है 600 का डिफरेंस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है, देखो आया हुआ है इस साल के जीडी के एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, फिर से डेटा चेंज किया, मार्क प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट क्या है। तो डिस्काउंट इन दोनों का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है इन दोनों का 2500 और 1800 का डिफरेंस है 700 रुपये। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक शॉपकीपर अपना सामान 5% प्रॉफिट पे बेचता है, जब वो उसे 25% मार्कअप करता है तो आपको बताना है कि उस मार्कअप करने के बाद उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया ताकि उसको 5% का प्रॉफिट हो पाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए, मान लेते हैं कि किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, तो
अगर इसका मार्कअप कर दिया गया तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 125, क्योंकि 25% का मार्कअप किया। हम जानते हैं कि मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस में बढ़ोतरी करना। अब इस मार्कअप के बाद कुछ यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा, है ना, वो डिस्काउंट आपसे पूछा है। अच्छा, अब इसने कहा है 5% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस उस चीज़ का 100 रुपये था, 100 रुपये उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस था, तो उस चीज़ का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 105 नहीं होगा, बोल सकते हो 105 होगा, है ना। यानी कि आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो मार्क प्राइस है 125, इससे 105 करने में कितना परसेंट का डिस्काउंट उसको देना पड़ा। तो आप जानते हो कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100 से। तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है आप देख सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20, है ना, 20 यूनिट्स है इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 20 अपॉन मार्क प्राइस कितना है, 125, और इनटू में 100। भाई ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं डिस्काउंट परसेंट का। डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100। तो डिस्काउंट दिया जा रहा है 20 रुपये का, और 125 पे, और हमें 100 पे निकालना है। तो 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा 5 4 ज़ा, तो 4 4 ज़ा 16, 16 आपका आंसर हो गया, विच इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो बिल्कुल सिंपल, हम ऐसे 100 मान के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अभी आपको याद होगा, हमने अगर इसको आपको दूसरे वे से करना है तो हमने एक फॉर्मूला डायरेक्ट किया था, जो कि क्या था कि ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है ओवरऑल, वो होता है आपका मार्कअप माइनस डिस्काउंट अपॉन मार्कअप इंटू डिस्काउंट बाय 100। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट लॉस इन दोनों का सक्सेसिव परसेंटेज होता है, ये हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला इसकी बात कर रहा हूँ, ये लास्ट वाला। जब मार्कअप और डिस्काउंट दोनों दिया हो तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट होता है मार्कअप और डिस्काउंट का ओवरऑल सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना है, 5%, यानी कि ये +5 रहेगा। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर गेन हो तो प्लस होता है, डिस्काउंट हो तो माइनस होता है, या अगर आंसर लॉस है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल गेन है तो +5। अब यहाँ पे आपका मार्कअप कितना है, प्लस का 25। ठीक है, डिस्काउंट हमें पता करना है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 25D/100। तो अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इस पूरे को यहाँ ले आते हैं, तो ये बन जाएगा डिस्काउंट प्लस 25D/100। तो ये 25 4 ज़ा 100 हो जाएगा, और ये आएगा 25, ये जब इधर चला गया तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आएगा 20। तो अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपका 1/4D, तो ये आएगा 4 + 1 5D, तो 5D/4 इक्वल टू 20। तो 5 4 ज़ा 20, तो D आ जाएगा 4 4 ज़ा 16। तो डायरेक्ट वन इक्वेशन से ही आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, और 100 मान के भी कर सकते थे, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू सिंपल थी। इसके बाद देखें, कहता है एक आर्टिकल को खरीदा गया 2400 रुपये में, और इसका प्राइस बढ़ाया गया, मार्कअप किया गया 15% से, उसके बाद डिस्काउंट दिया गया 8% का। तो कितना डिस्काउंट दिया गया, आपको पैसे में बताना है कि कितना डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आपको पता है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2400। प्राइस बढ़ाया गया, तो आपको पता है कि मार्क अप जब करेंगे तो यही बनेगा, इसी का 15% लेंगे। तो 2400 का 15%, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या 10% कितना होगा 2400 का, 240, और 5% होगा 120, इनको जोड़ दोगे तो ये आएगा आपका 360। तो यानी कि 360 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें 360 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2760। यहाँ से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 15 4 ज़ा आपका ये 60, और 15 2 ज़ा 30, तो 360 आएगा। 360 को इसमें ऐड करोगे तो आपका ये मार्क प्राइस आ जाएगा, जो मार्कअप हो गया। डिस्काउंट दिया है 8% का, जो तो आपको पता है डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे, जो भी मार्कअप होके आया उस पे। तो अब यहाँ से डिस्काउंट परसेंट देना है कितना, 8% का। तो
कितना परसेंट हमें पता है, कितना डिस्काउंट दिया वैल्यू में बताना है। तो देखो, इसका 8% हमें देना है, तो इसका 8% निकाल लो ऐसे करके, तो यही आंसर हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये आपका 4 है, ये 5 है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 4 6 ज़ा 24, और 4 7 ज़ा 28, और 2 30। तो 4 2 ज़ा 8 +3 11, तो ये आएगा आपका 1104/5। तो 5 2 ज़ा, फिर 5 2 ज़ा, और एक ही ऑप्शन है 2 2 से, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लोगे। फिर 5 0 ज़ा, और फिर 5 8 ज़ा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। तो इसमें क्योंकि वैल्यू दी थी हमें, तो हमें वैल्यू वाइज चलना पड़ेगा, इसमें परसेंटेज से बात नहीं बनेगी। हाँ, ओवरऑल आप प्रॉफिट लॉस ज़रूर निकाल सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, उसने डिस्काउंट का अमाउंट पूछा है, तो आपको इसको इसी वे से सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस पता है, मार्कअप हमें पता है, उससे मार्क प्राइस आ गया, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, तो इसका 8% निकाला, वही आपका आंसर हो गया। तो देखो, अगर आप इससे ना सॉल्व करके आप डायरेक्ट निकालना चाहते तो वो भी कर सकते थे। आपको पता है 2760 100% है, तो 27.60 इसका 1% होगा, ये 1% की वैल्यू। तो आपको कितना चाहिए, 8%। तो 8% के लिए इसको 8 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 6 ज़ा 48, 4 8 7 ज़ा 56, 16 और 6, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है 220.8। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का इसी साल का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट कहता है, एक शॉपकीपर ने 15% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस इतना है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट का अमाउंट बताना है पैसे में। तो सेलिंग प्राइस आपको पता है, सेलिंग प्राइस इज 8500, ये हमें पता है, और डिस्काउंट इस पे दिया जा चुका है 15% का। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है 15% का। ठीक है, यानी कि यानी कि अब डिस्काउंट बताना है, तो ये डिस्काउंट 15% था। ठीक है, किस पे दिया था, मार्क प्राइस पे। तो ये जो 8500 है, अब ज़रा ध्यान से समझो, 8500 ये आपका सेलिंग प्राइस है, और ये किसकी वैल्यू है, ये अगर इस पे 15% का डिस्काउंट दिया, तो क्या आप बोल नहीं सकते कि ये मार्क प्राइस के 85% की वैल्यू है, बोल सकते हो ना। ये जो 8500 है, ये मार्क प्राइस का 85% है, तो फिर मार्क प्राइस कितना होगा, तो 1% हो जाएगा। यहाँ से 85 से ये 100 चला गया, तो 1% ऑफ मार्क प्राइस 100 हो गया। तो ओवरऑल मार्क प्राइस कितना आ गया आपके पास, 1% 100 है, तो 100% आपका यहाँ से 10,000 आएगा, यानी कि मार्क प्राइस कितना है, 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप, भाई मार्क प्राइस कितना है, 10,000 है, तो डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट कितना दिया गया, इन दोनों का डिफरेंस, तो 10,000 और 8500 में डिफरेंस कितने का है, 1500 का है, यानी कि 1500 का डिफरेंस दिया गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, बस ये जज करना था कि सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 85% है। क्यों, क्योंकि मार्क प्राइस में से 15% निकालने के बाद ही तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है, यानी कि सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 85% है। तो वहाँ से मार्क प्राइस आ गया 10,000, मार्क प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस पता था, दोनों का डिफरेंस ही तो डिस्काउंट होता है, वही हमारा आंसर आ गया। अब कहता है रेट ऑफ डिस्काउंट, अब डिस्काउंट परसेंटेज पे आ गए। कहता है मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंट के लिए पहले डिस्काउंट पता होना चाहिए। तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क और सेलिंग का डिफरेंस। तो मार्क और सेलिंग का डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 - 2 8, 17 - 8, यह आ जाएगा 9, और 11 - 4 7, तो 798 आ गया। डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए था, फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू में 100। डिस्काउंट है 798, मार्क प्राइस कितना है 2280, और इंटू 100, ये हमें सॉल्व करना है। तो आंसर इंटीजर में आ रहा है, देख लेते हैं, 0 से 0 चला जाएगा, इसके बाद में 2 5 और ये 1 1 4, और कुछ जाएगा क्या, 19 से जाएगा, हाँ 90 से जाएगा, 19 6 और 19 4 ज़ा 76, 19 2 ज़ा 38, 6 7 ज़ा 42, तो दो 7 5 आपका आंसर हो गया 35%, विच इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो सिंपल था, डिस्काउंट परसेंट निकालना था, डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100। इसके बाद रेशियो दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। कहते हैं मार्क प्राइस
और सेलिंग प्राइस का रेशो दिया है कितना, 13:9। ठीक है, रेशो दिया हुआ है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो आपको पता है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही तो डिस्काउंट होता है। तो यहाँ से 4 इनका डिफरेंस है, 13 - 9, तो डिस्काउंट हो गया 4। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो रेशो वाइज जा सकते हो सीधा सीधा। डिस्काउंट है 4, तो 4, मार्क प्राइस कितना है 13 और सेलिंग प्राइस 9, तो 4/13 इंटू 100। तो 400/13 आ जाएगा। तो 13 3 39, 10। तो 30 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, आगे आप सॉल्व करके देख लेना। इट विल बी 30.77, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। एसएससी जीडी इसी साल के एग्जाम का। और डिफरेंट फॉर्म में बोला है, कहता है 1/4 ऑफ द मार्क प्राइस। तो 1/4 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आप इक्वेट कर सकते हो, यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2 4 8 और ये आएगा अपॉन 3। तो आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही तो डिस्काउंट होता है। तो 5 यूनिट्स इनका डिफरेंस है जो कि डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 5। मार्क प्राइस कितना है 8 इंटू 100। तो आपको पता है 1/8 होता है 12.5। तो 5/8 इसका 5 टाइम्स, यानी कि 62.5%। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक और इसी टाइप का, 2/5 ऑफ मार्क प्राइस। तो 2/5 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। सॉल्व करेंगे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो ये क्रॉस हो जाएगा, 5 3 15 और 4 2 8। भाई ये रेशियो आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिस्काउंट कितना है 7। तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो देखो डिस्काउंट परसेंट होता है, डिस्काउंट यानी कि 7 अपॉन मार्क प्राइस जो कि है 15 और इनटू में 100। तो 700/15 हो गया। तो 5 3 और 5 140 तो 140/3। तो 3 4 12 और फिर 20, तो 46.66 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, रेशियो वाइज करके आपको सॉल्व करना है। एक स्टोर में 82,500 अंकित मूल्य वाली वस्तु इतने पर उपलब्ध है। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ दिस, तो कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो देखो ये आपका मार्क्ड प्राइस है 82500 और अवेलेबल है ये बिक्री के लिए 79200। तो डिस्काउंट होता है इन दोनों का डिफरेंस, माइनस कर लेंगे 0 0। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। तो डिस्काउंट आ गया 3300। और डिस्काउंट परसेंटेज फिर क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू में 100। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। डिस्काउंट कितना है 3300, मार्क प्राइस कितना है 82500 इनटू में 100। तो 2 0 से 2 0 चले गए। इसके बाद ये आपका 11 से जाएगा, 11 3 33, 11 7 77 और 11 5 55। तो 3 1 3 25 तो 25 4 100। तो आंसर हो गया आपका 4%। तो 4% है आपका यहाँ पे ऑप्शन 1। इसके बाद सीपीयू का देखते हैं। कहता है एक वस्तु का मार्क प्राइस इतना है और उसको इतने में बेचा गया, Y% का डिस्काउंट दिया गया, तो वैल्यू ऑफ Y बताइए। तो देखिए लैंग्वेज डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही है। तो मार्क प्राइस है 3800, बेचा जा रहा है 3496 में। ठीक है, तो देखो अगर 500 होते तो ये पूरा पूरा 300 होते तो ये हो जाएगा आपका 304। तो 304 आपका क्या है, डिस्काउंट है। और डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो 304 यानी डिस्काउंट अपॉन 3800 विच इज़ MRP इंटू 100। यही सॉल्व करना है। तो कर लेंगे 19 2 19 1 19 6 तो 2 8 16, यानी कि आंसर हो गया आपका
ऑप्शन सी दैट इज 8%। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में आया बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। एक आर्टिकल X% उसका जो है उसको मार्क किया गया कॉस्ट प्राइस के ऊपर, फिर उसके बाद उसमें X/2% का डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस पे, उसके बाद भी 10.5% का प्रॉफिट होता है, तो X की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट प्राइस है, सबसे पहले जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे उसको मार्क अप किया गया। ठीक है, उसके बाद उसको बेचा गया X/2% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट कमाया गया जो कि है 10.5%, तो प्रॉफिट है आपका 10.5%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए, 110.5, ये इस तरह से होना चाहिए। और इसने कहा है कि अगर ये X% हम इसको बढ़ाएं तो इसके बाद ये X/2% डिस्काउंट इसको दिया जाएगा, यानी कि इस वैल्यू का आधा ये होगा। क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं तो इसको हम बेस्ट ऑप्शन से ही उठाएंगे। तो अगर देखो सिचुएशन तो ये है, कॉस्ट प्राइस 100 है, यहाँ जो वैल्यू आएगी उसमें से X/2% का डिस्काउंट करके हमें ये चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे 20, सपोज अगर आपने 20 रख दिया, लास्ट ऑप्शन रख दिया, तो ये 20% बढ़ेगा तो ये 120 हो जाएगा। तो अगर ये 20% बढ़ा तो ये 10% कम होगा। अब आप जानते हो कि 120 का 10% तो 12 होता है, तो उस हिसाब से ये 108 आना चाहिए, बट ये है 110.5, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना है। लास्ट ऑप्शन हमारा सही नहीं है, आपने ऑप्शन से ही करना है। आगे चलो, अगर आप उठाते हो 35, तो यहाँ से 35% आप इसको ऊपर उठाओगे तो ये बन जाएगा 135। अब 35 का आधा यानी कि 17.5%, 17.5% निकालो इसका, यही बनना चाहिए 110.5। तो 135 का 17.5%, यानी कि ये बन जाएगा आपका 17/200। तो इसको सॉल्व करो तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ये 27 और ये 40। तो 17 7 119, और 17 2 34, और 11 45, तो 459/40। तो ये आएगा 40 1 यहाँ पे 40 है ना, 40 1 40, और फिर आएगा 59, तो 11 पॉइंट कुछ। तो इसमें से जब 11 पॉइंट कुछ रुपीज़ माइनस करोगे तो 110 तो नहीं आएगा, 124 के आसपास आएगा। तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब आप उठाएंगे, लेट से आपने ऑप्शन सी उठाया, तो जैसे ही आपने ऑप्शन सी उठाया तो आपने देखा कि यहाँ पे ये 30% हाइक है, तो ये कितना हो गया 130, तो 30 का हाफ, यानी कि अब यहाँ पे 15% कम करना पड़ेगा, तो इसका 15% कम करेंगे, तो 130 का 15% कम, यानी कि अब 85% की वैल्यू ही बचेगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 17, और ये आ जाएगा आपका 5, तो 13 × 17, तो ये बन जाएगा आपके पास 221/5, तो ये बन जाएगा 110.5, जो कि बिल्कुल सही है, हमें यही चाहिए था। तो इतना ही सेलिंग प्राइस आ रहा था, यानी कि ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से होगा, ऑप्शन उठाना है और पुट कर देना है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो में है तो वो इंटेलिजेंस ही चेक कर रहा है। ठीक है, तो बाय ऑप्शन करेंगे, क्योंकि एक्स से करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। इक्वेशन बनेगी, उसमें आप इसका पहले 100 + X% अपॉन X% निकाल के फिर इसका X/2 करोगे तो इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, आपने ऑप्शन से जाना है। डिफरेंट टाइप रहेगा, ध्यान से देखेंगे। कहता है एक मनोरंजन पार्क है और उसमें ग्राहक आते हैं और उनको ऑफर दिया जाता है कि अगर 4 लोग आ रहे हैं तो उनके साथ एक व्यक्ति फ्री आ सकता है, 1 person कैन बी अलाउड टू गो इन दैट पार्क। तो कहता है ऐसे में प्रतिशत छूट क्या है, परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा जो अम्यूजमेंट पार्क में दिया जा रहा है। तो देखो भाई, 4 आदमी आ ही रहे थे, 1 2 3 4, साथ में एक और आ गया, यानी कि डिस्काउंट तो एक ही को मिला, क्योंकि आप जानते हो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो भाई डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट है आपका एक आदमी, मतलब एक आदमी फ्री आ रहा है ना, कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 4 पे नहीं, 5 पे। एक आदमी को एंट्री ही तब मिल रही है जब 5 लोग आ रहे हैं, ये पॉइंट है।
पार्क वाले चाहते हैं कि 5 लोग आए, ठीक है, आर यू गेटिंग, कि 5 लोग आए, तो जो मार्क प्राइस है वो आपका 5 है। 5 लोग लाना चाहता है वो टोटल, तो 5 लोग आ रहे हैं तब एक फ्री आ रहा है, 4 पे एक फ्री नहीं आ रहा था, 5 पे एक फ्री आ रहा है, तो नीचे 4 नहीं 5 आएगा। बस यही गलती इसमें होती है, इसका ध्यान रखना है। तो 1/5 × 100 आप अच्छी तरह से जानते हैं 20% होता है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। कहता है एक रिटेलर डिस्काउंट स्कीम ऑफर करता है शर्ट्स पे और कहता है 3 अगर बाय करोगे तो 2 फ्री दूंगा, डिस्काउंट परसेंट बताओ कितना है। तो आपको पता है अगर आप 3 बाय करोगे, अगर 3 करोगे तो फिर वो 2 फ्री दे देगा। इसका मतलब अगर आप 3 बाय करोगे तो 2 फ्री देगा, इसका मतलब ओवरऑल मार्क प्राइस आपका 5 होगा, क्योंकि आपको ये 2 फ्री लेने के लिए आपको जो आपने पे किया है वो तो 3 का किया है, आपने पे तो 3 का किया, बट एक्चुअली आप 5 का पे कर रहे थे। दैट्स वाई मार्क प्राइस होगा 5। और कितने फ्री हैं, 2। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो मार्क प्राइस ध्यान रखना है, दोनों का टोटल लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप 2 फ्री लेने के लिए 5 चीज़ों का मार्क प्राइस वहाँ पे दे रहे हो। तो 2/5 × 100, 2/5 कितना होता है आपका, यहाँ से 40% होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन D। ध्यान रखना है जितने फ्री अपॉन टोटल इंटू 100, सीधा सीधा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 24 बैंगल्स लेने के बाद 6 बैंगल्स ईशा को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो परसेंटेज डिस्काउंट बताइए। तो आपको पता है 24 + 6 तो टोटल उसको 30 का MRP लगाना पड़ेगा, तब जाके उसको 6 बैंगल्स फ्री मिलेंगी। तो डिस्काउंट अपॉन टोटल बैंगल्स, टोटल मार्क प्राइस का काम करेंगे इंटू 100, तो ये हो गया आपका 1/5। और 1/5 होता है आपका 20%, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। ठीक है, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कितने फ्री मिलेंगे वो ऊपर और टोटल नीचे। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आया CGL में। कहते हैं 2 डिस्काउंट स्कीम्स हैं जो शॉपकीपर ऑफर करता है, पहला है बाय 3 गेट 4 फ्री और दूसरा है बाय 5 गेट 6 फ्री। कौन सी स्कीम में मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। तो देखिए बाय 3 गेट 4 यानी कि अगर स्कीम ए की बात करें तो आपको 4 फ्री मिलेंगे, टोटल है 7। तो 4/7 × 100, आप जानते हैं 1/7 14.28 होता है, और 4/7 56.12, 56.112, ये 1 यहाँ शिफ्ट होता है, तो 57.12% का डिस्काउंट मिलेगा। स्कीम बी की बात करें तो 6 फ्री हैं और 5 बाय किए जाते हैं, तो 6 फ्री हैं और 5 बाय किए जाते हैं, तो 6/11 × 100। तो 6/11 आपको पता है 1/11 होता है आपका 9.09, तो 6 × 11 हो जाएगा 54.54%। तो आप देख सकते हो कौन सा डिस्काउंट परसेंट ज़्यादा है, ये ए वाला ज़्यादा है, तो हम ए वाला प्रेफर करेंगे ओवर बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, कि हमें ए वाला ही ज़्यादा डिस्काउंट परसेंटेज मिल रहा है। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 10 years प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टीज और तैयारी करवाएंगे SSC, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम, CVT, प्लेसमेंट, डिफेंस एग्जाम्स की, और साथ ही साथ UPSC CSAT एग्जाम की भी। यहाँ पे आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की फीस है 699, ये सिर्फ मैथ्स की फीस आपकी रहेगी। तो ये सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।